तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो पेपर एग्ज़ाम हुआ कौन सा TGT टेट आर्ट्स का जो आज पेपर था, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज हम वही पेपर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लेट हो गया, लेट होने का कारण ये है कि वीडियो पूरी की पूरी जो है बहुत पहले बन चुकी थी, पेपर के 1 घंटे बाद बन चुकी थी, परंतु कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वीडियो को पूरा का पूरा दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो यही कारण है वीडियो लेट हुई। तो बढ़ते हैं हम आगे। इससे पहले आजकल जो मुहिम चली है उसके ऊपर मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा 2 लाइनों में। तिरंगा तो हर दिल में है, तिरंगा तो हर दिल में है, घर घर तो रोज़गार चाहिए। जी हाँ, आजकल जो मुहिम चली हुई है हर घर तिरंगा, तो उसके लिए मैं यही लाइन कहूँगा कि तिरंगा तो हर दिल में है, घर घर चाहिए तो क्या रोज़गार। तो इसके ऊपर सरकार ज़रूर ध्यान दे। तो चलिए बढ़ते हम आगे। आज का जो पहला प्रश्न है, जो आज एग्ज़ाम हुआ उसका पहला GS का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? तीसरा। भारत विश्व का कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 66। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा। ये मैं कल ही करवा चुका था करंट अफेयर में। तो दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? प्रथम स्थान। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा। अगर क्वेश्चन आ जाता कि भारत में किसके द्वारा सबसे अधिक जो है सिंचाई की जाती है, तो या सिंचाई के लिए सबसे अधिक प्रयोग किस चीज़ का होता है, और यही ऑप्शन आपको दिए जाते तो फिर राइट आंसर क्या जाना था? नहरें। परंतु अभी राइट आंसर क्या है? वर्षा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर अगला प्रश्न है हमारा, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। देखिए ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये भी सिंपल प्रश्न था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। फिर अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है। तो ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 352, 356 और 360 क्या है? आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास सौंपी गई है। तो उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, कौन सा सदन स्थायी है। ये हम क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका स्थायी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा, जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कंचनजंगा भारतीय के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम में क्या है आपका? कंचनजंगा। फिर अगला प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है, चिपको आंदोलन किस से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका वनों से संबंधित। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। देखिए ये भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसिन राम। फिर अगला प्रश्न है, आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। फिर अगला प्रश्न हमारा, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में क्या है आपकी? सरदार सरोवर परियोजना। और यहाँ से 2 प्रश्न जो है देखने को मिले थे। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए इसका राइट आंसर वैसे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आना चाहिए, परंतु यहाँ ऑप्शन में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत के
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त हमारे प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन। फिर अगला प्रश्न हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य जो समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। तो अगला प्रश्न हमारा, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आपको आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। फिर अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था ये कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान में। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध कहाँ पर है आपका? सतलुज नदी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा आज का, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है या गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको पता होगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से करंट समय में अगर बात करें तो पहले स्थान पर पहुंचने वाला है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? ये तो मैं बहुत बार आपको करंट अफेयर की क्लासेज में बता चुका हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो ये भी आपको आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। फिर अगला प्रश्न है हमारा, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। फिर अगला प्रश्न हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है। यहाँ पर रस खान दिया गया है, ये किसके है? ये है आपके प्रेम वाटिका। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ये मैक्सिमम ने क्या है? गलत किया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिंपल प्रश्न था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। फिर अगला प्रश्न है, ये यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा टफ था, जो अभी तक शायद आपने ना सुना हो, मेरे लिए तो ये नया प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। ताश किस देश से संबंधित है? रूस से संबंधित। फिर अगला जो प्रश्न है हमारा, उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। फिर अगला प्रश्न हमारा, भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। तो इसके साथ अगला प्रश्न हमारा, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश की अगर बात की जाए तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अशोक। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1498, सी ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए थे? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, परंतु मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊँगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, सर्च करके एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हुए जो अभी जितनी भी हमने वीडियो अपलोड किए पिछले 15 दिन से कम से कम 30 से 35 प्रश्न जो है इस एग्ज़ाम में देखने को मिले। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, परंतु एक बार आप जो पिछली जितनी भी करंट अफेयर की वीडियोज़ मैंने अपलोड की है और उसमें जो स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन बताए हैं आपको, उनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है इसमें आए हुए थे। आप एक बार ज़रूर चेक करें, तभी मैं हर प्रश्न को क्या है लिंक करके करवाता हूं, जिसमें करंट अफेयर तो कवर होता ही है, परंतु साथ साथ दूसरे भी क्वेश्चन जो है कवर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया? देखिए प्रीवी पर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये है बात 1971 जब इसको क्या है समाप्त कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये हुआ था 1972, 1972
1992। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, जो कि आपका कहाँ है, गुजरात। फिर अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य लहरी किसकी रचना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। फिर अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। फिर अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे होते हैं, ये भी आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला होगा इस बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था तो बात है 1992 की, जब ये जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये भी अगर आपने भारत के जो लोक नृत्य और बाकी नृत्य पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तमिलनाडु। फिर अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ झंडे में सोने के रंग कितने, ये वही क्वेश्चन आ चुका है तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न हमारा, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है। देखिए अगर यंग इंडिया पत्रिका की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। फिर अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम पूछा गया था यहाँ पर, तो वास्तविक नाम क्या था, फरीद खां। ये भी थोड़ा आपको टफ क्वेश्चन लग सकता है। फिर अगला प्रश्न है, कैलाश नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, एलोरा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सुल्तान किस भाषा का शब्द है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबी। देखिए सुल्तान आपका किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। फिर अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, 25 दिसंबर 1991 को क्या है, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। फिर अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था तो ये हुआ था आपका बेलग्रेड में। फिर अगला प्रश्न है हमारा, 2022 फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इगा स्वीटेक। फिर अगला प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी, ये मैं बहुत बार करवा चुका था आपको करंट में और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना था, तो यहाँ पर राजधानी के ऊपर क्वेश्चन बना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीव। फिर अगला प्रश्न है, कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका काफ़ी सारे बच्चों ने क्या है, बाबा काशीराम किया होगा, परंतु इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भज्जूमल। ये आपको थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था। देखिए बात है 1939, 1939 में क्या हुआ था, धामी गोलीकांड, धामी हत्या गोलीकांड। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध शूलिनी देवी का मंदिर, यहाँ पर मेला भी लगता है, ये कहाँ पर है आपका, सोलन में। फिर अगला प्रश्न है, सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन है। देखिए यहाँ पर दो में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, राजेंद्र प्रकाश तथा रसालू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा रसालू। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था। देखिए 1805 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसने आक्रमण किया था, अमर सिंह थापा ने। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो ये भी मैं करवा चुका था, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनना था, तो यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। इससे पहले कौन थे, के सिवान। अगर बात की जाए इसरो की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। तो अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम है। तो विजयनगर की राजधानी का नाम क्या है, हम्पी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बच्चों का क्या है, गलत था।
उसके बाद अगला प्रश्न है पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन गर्ल। फिर आज का अगला प्रश्न हमारा शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। फिर अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो संभालते हैं? देखिए इसका जो आंसर है बहुत सारे बच्चों ने क्या लगा रखा, वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री। वित्त मंत्री का कार्यभार ये पहले संभालते थे, अब इनके पास क्या है, खेल और सूचना व प्रसारण मंत्री। फिर अगला प्रश्न है आज का हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये नया क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये लगा था आपका 1992। फिर अगला प्रश्न है हमारा किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जमदग्नि ऋषि की पूजा क्या है, सिरमौर में की जाती है। फिर अगला प्रश्न है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद सिंह ठाकुर। फिर अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। फिर अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर बात हो रही है किसकी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी। फिर अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न है युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ये क्वेश्चन भी मैं परसों ही करवा चुका था, ऑपरेशन गंगा, और हर बार रिवाइज करवाता हूँ जब भी बात किसकी आती है, यूक्रेन और रूस की। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन चुके हैं। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? देखिए शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र, और अंतिम महीना फागुन। इसके बाद अगला प्रश्न है बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ? तो इसका जो विलय हुआ ये हुआ 1 जुलाई 1954। फिर अगला प्रश्न है चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। फिर हमारा आज का अंतिम पेज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अस्त्र मार्क 1 क्या है? तो देखिए ये क्या है, एक मिसाइल का नाम है। फिर अगला प्रश्न है मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन था, हर बार एग्जाम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लाइंग सिख। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो मैं अभी करवा चुका हूँ 4-5 दिन पहले, हर बार रिवाइज करवाता हूँ जब बात आती है किसकी, राष्ट्र ध्वज की। तो भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। तो ये था टीजीटी आर्ट्स का जो टेट का पेपर आज हुआ। देखिए कुल मिलाकर पेपर की अगर बात की जाए तो उतना हार्ड नहीं था, मीडियम लेवल था। उसके बाद अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स, इसमें कितना स्कोर आपका बन रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो भी अपलोड करूं पार्ट 2 जिसमें साइकोलॉजी और इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और शायद हो सकता है मैं करंट अफेयर की जो वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ उसको मुझे बंद करना पड़े क्योंकि उस हिसाब से व्यूज नहीं आ रहे। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं कुछ दूसरा टॉपिक सेलेक्ट कर लूँगा, हिंदी या जीएस वाला पोर्शन शुरू कर लूँगा। क्योंकि अगर मेहनत हर कोई कर सकता है परंतु अगर उसका परिणाम मिले, उसका फ़ायदा कुछ अगर दिखे कि नहीं आप लोग उसे जो है पसंद कर रहे हैं, तभी आगे की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। परंतु कुछ टाइम देख लेते हैं, अगर मुझे रिज़ल्ट ठीक लगा तो करंट अफेयर कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो जो हिंदी और जीएस पोर्शन प्लस साइकोलॉजी ये तो शुरू तब भी होना है और ऐसे भी होना है। तो यही उम्मीद रखता हूँ आपसे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और औरों से भी करवाएं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।